नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एक निवेशक है जिनकी ये क्वेरी है कि सर म्यूचुअल फंड में मुझे निवेश करना है, मिनिमम अगर 3 साल के लिए और मैक्सिमम अगर मैं कितने साल के लिए भी निवेश करूं तो क्या सर म्यूचुअल फंड के अंदर इंडेक्स फंड्स ज्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं, जो नॉर्मली कैटेगरी फंड्स होते हैं वो ज्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और साथ में यहाँ पे सर का क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की जगह अगर डायरेक्ट इंडेक्स फंड में एसआईपी करें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सर, पहली चीज तो आपका ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इंडेक्स फंड अलग नहीं होते हैं, म्यूचुअल फंड का एक पार्ट होता है इंडेक्स फंड। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, वैसे ही क्या होता है इंडेक्स फंड भी एक तरीके के फंड होते हैं, ये म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट होता है। अब बात आती है कि सर म्यूचुअल फंड में हम किसी भी कैटेगरी में देखें, अगर हम उसके नॉर्मल फंड में निवेश करें या हम उसके इंडेक्स फंड में निवेश करें, कहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताएंगे जिससे कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा और आपके समझ में आ जाएगा सर आपको किस तरीके से निवेश करना चाहिए, कहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब यहां पे देख लीजिए हमारी ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पे कोई सा भी मैं फंड ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बंधन स्मॉल कैप पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पे हल्का सा मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, यहां पे लिखा हुआ है होल्डिंग। होल्डिंग पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देख लीजिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा होगा होल्डिंग एनालाइज। सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको एक चीज मेंशन होगी, अल्फा 7.46%। अब अल्फा कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 7.46। ठीक है, चलिए अभी हम इसको यहीं रखते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, कौन सा फंड था हमारा, बंधन स्मॉल कैप। यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बैक जाते हैं। अब हम ले लेते हैं कोई भी मिड कैप कैटेगरी का फंड। चलिए यहाँ पे मिड कैप पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे हम फंड ले लेते हैं, जैसे क्वांट मिड कैप दिख रहा है तो उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सिंपली वही प्रोसेस है, होल्डिंग पे जाएंगे, होल्डिंग एनालिसिस पे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो देख लीजिए कौन सा फंड था हमारा, क्वांट मिड कैप। तो यहाँ पे मैंने क्वांट मिड लिख दिया। यहाँ पे अगर इसके अल्फा की बात करें तो यहाँ पे आपको अल्फा शो होगा 2.48। ठीक है, चलिए अब एक लार्ज कैप का भी ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लार्ज कैप पे क्लिक करेंगे, कोई सा भी फंड ले लेते हैं, हमको तो चेक करना है, जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसको हमने लिया, वापस से होल्डिंग पे जाएंगे और यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस पे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा कौन सा है, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है। चलिए इसका देखते हैं अल्फा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा आपको शो हो रहा है 6.73%। अब आप ये चीज देखो यहाँ पे अल्फा क्यों शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको कौन से फंड्स बताए कैटेगरी के, जैसे मैंने बंधन स्मॉल कैप बता दिया, क्वांट मिड कैप बता दिया, निप्पॉन इंडिया का आपको लार्ज कैप फंड बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंडेक्स फंड और बताता हूँ। चलिए कोई सा भी इंडेक्स फंड ले लेते हैं हम, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इंडेक्स फंड। चलिए यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स फंड आएंगे, कोई सा भी ले लेंगे हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले कौन सा है हमारा इंडेक्स फंड। एक जैसे यहाँ पे देख लीजिए नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, हम कोई सा भी ले सकते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। सिंपली वही प्रोसेस करेंगे, होल्डिंग पे जाएंगे और यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस पे जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करो आप कौन सा फंड था हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा है इंडेक्स फंड। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स फंड है, कौन सा वाला है, चलिए एक बार से नाम देख लेते हैं इसका, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे देखो अगर आप अल्फा चेक करोगे तो उसका अल्फा कितना लिखा हुआ है, नील। अल्फा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब सर ये अल्फा का क्या लॉजिक है, आप किस बेस पे बता रहे हो। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा सा आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो ना तो जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं सभी का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप। ठीक है, अब हम मानते हैं बंधन स्मॉल कैप में आपने पैसा निवेश करा, इस पर्टिकुलर फंड ने आपको रिटर्न बना के दिया है 20% का। ठीक है, अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो मान लेते हैं इसका बेंचमार्क का रिटर्न है 15% का, तो उसने बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दिया है, 5%। जो ये 5% एडिशनल रिटर्न है ना, ये आपका कहलाता है अल्फा। ठीक है, तो यही चीज होती है म्यूचुअल फंड में। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी फंड्स में निवेश करते हो ना तो यहाँ पे आपको अल्फा देखने को मिलेगा। अगर अल्फा देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब ये है इसका जो बेंचमार्क है अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। बंधन स्मॉल कैप कितना रिटर्न दे रहा है अपने बेंचमार्क से ज्यादा, 7% से ज्यादा। अगर क्वांट मिड कैप की बात करें तो अपने बेंचमार्क से 2.48% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की तो ये अपने बेंचमार्क से 6.73% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन ये तो खुद एक इंडेक्स फंड है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे
इसलिए यहाँ पे आपको अल्फा देखने को नहीं मिलेगा। अल्फा देखने को क्यों नहीं मिलेगा, चलिए इस चीज को भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए साइड में आपको एक स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जो कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी वो 50 कंपनी देखने को मिलेंगी। टोटल आपका जो पैसा निवेश हो रहा है 50 कंपनी में, एक तरीके से ये फंड है, एक तरीके से क्या है, अपने इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए कभी भी अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएगा। जितना इसके इंडेक्स का रिटर्न रहेगा उतना ही रिटर्न ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम कैटेगरी फंड्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें 250 कंपनी हमको देखने को मिलती है इसके बेंचमार्क में। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर फंड की आप होल्डिंग देखोगे ना तो यहाँ पे होल्डिंग जो आपको देखने को मिलेगी, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको जो होल्डिंग देखने को मिल रही है वो 185, मतलब इसके बेंचमार्क में 250 कंपनीज हैं, लेकिन फंड मैनेजर ने 250 कंपनी में से 185 कंपनीज में पैसा निवेश कर रखा है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बेंचमार्क के जो बेंचमार्क से अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और हमको एडिशनल रिटर्न मिलता है, इसलिए यहाँ पे अल्फा हमको शो हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो, अगर आपका टारगेट 3 साल और 3 साल से प्लस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कितने साल के लिए भी हो, तो इजीली आप इंडेक्स फंड के अलावा अगर नॉर्मल कैटेगरी फंड्स में निवेश करोगे तो वहां पर रिटर्न से आपको इंडेक्स फंड से बेटर मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि सर सेबी का हाल ही में भी कौन सा एक अपडेट आया जिससे म्यूचुअल फंड निवेशक का किसी का भी 1 रुपए भी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में नहीं अटकेगा, तो वो वीडियो वॉच करने के लिए सिंपल इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। हमारा जो मेन चैनल है उस पे वीडियो आ चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।